दशहरा की रात और भूतिया पेड़। एक सच्ची डरावनी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना पेड़ खड़ा था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। यह पेड़ किसी जमाने में गांव के बच्चों के खेल कूद का स्थान हुआ करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि यह पेड़ गांव वालों के लिए एक खौफ बन गया। दशहरे की रात थी और पूरे गांव में रावण का पुतला जलाने की तैयारियां चल रही थीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था और लोग खुशी खुशी महल से लेकर रावण के पुतले तक के रास्ते को सजाने में व्यस्त थे। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इस बार कुछ अलग होगा, जैसे कुछ डरावना। गांव के कुछ लड़के राजू, मुन्ना और सलीम ने तय किया कि वे रात को भूतिया पेड़ के पास जाएंगे और किसी तरह उस पेड़ के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। गांव के बड़े लोग हमेशा कहते थे कि रात के समय उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो सर्द रातों में जागता है। राजू ने कहानियां सुनी थीं। किसी जमाने में इस पेड़ के नीचे एक लाश मिली थी और लोग कहते हैं कि वह लाश अब उस पेड़ में समाहित हो चुकी है। उसकी आत्मा हमेशा पेड़ के पास घूमती रहती है। मगर इन लड़कों को तो मजा ही डर में था और वे पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं बुरी तरह हिलने लगीं। सलीम ने कहा, "यह क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है।" मगर राजू और मुन्ना ने उसे तसल्ली दी और पेड़ की ओर बढ़ते गए। और फिर हुआ वही जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पेड़ के नीचे से एक धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। "मुझे छोड़ दो, मुझे यहां छोड़ दो।" तीनों लड़के घबराए, लेकिन राजू ने हिम्मत दिखाकर पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। "यह सिर्फ हवा का शोर होगा," उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक एक जबरदस्त ठंड की लहर महसूस हुई। उनका दिल दहला और उन्होंने देखा कि पेड़ की छांव में एक कटा फटा, रक्त से सना चेहरा दिखाई दे रहा था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी। "भागो, भागो!" राजू ने चीखते हुए कहा और तीनों लड़के डर के मारे दौड़ पड़े। पेड़ के पास से भागते हुए वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उस पर एक अजीब सी धुआं उठ रहा था जो उन्हें और भी अधिक भयभीत कर रहा था। दूसरे दिन सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा एक पुरानी कथा से जुड़ी है, जिसमें एक युवक ने अपने प्यार को धोखा दिया था और उसे पेड़ के नीचे मार दिया। उस दिन के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह पेड़ के पास ही बसी रही। कहते हैं आज भी उस पेड़ के पास कोई रात को जाता है तो वह आत्मा उसे अपनी ओर खींच लेती है। क्या आप उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करेंगे? दशहरे की रात को अगर कोई फिर से उस पेड़ के पास आया तो शायद उसे भी उसी आत्मा का सामना करना पड़े।